हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत सारी वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों पाठ 8 अध्याय 8, जिसमें लिखा है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर हम हल करेंगे, किस प्रकार से इसके प्रश्नों के उत्तर आपको हल करना है, कैसे लिखना है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा और सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना। इस चैनल पर आपके काम की सारी चीज़ें हमेशा आपको मिलती रहेगी। तो आइए देखते हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर गणित में पहला प्रश्न दिया है अध्याय 8 में कि एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होगा। तो एक पद होता है जैसे ये, और कोई दो पद है ना, तो इसका गुणनफल क्या होता है, इसका गुणनफल भी द्विपद ही होता है। तो इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है। कैसे? जैसे एक्स एक्स का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा धन y, है ना। तो ये क्या हो गया, दो पद हो गए। तो एक पद और दो पद का गुणनफल क्या होगा, द्विपद होगा। तो इस प्रकार से बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों आपका। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर दूसरा है और दूसरे प्रश्न में लिखा है 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर 3 ए गुणा ए और बी गुणा बी, इसका गुणनफल क्या होगा। तो इसको आप गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो शुरू में क्या आ गया, 24 आ गया। फिर ए कितना है, 3 है ना। तो ए का घन हो जाएगा और बी 2 है तो बी का वर्ग हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कहाँ लिखा है बच्चों, ऐसा लिखा है डी नंबर में। तो डी नंबर इसमें आपके लिए सही उत्तर होगा। तो प्रश्न नंबर दूसरे का डी नंबर आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 4xy है और चौड़ाई 6y वर्ग है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 4xy गुणा y वर्ग, है ना, इनका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 4 गुणा 6 कितना होगा, 4 6 24 हो जाएगा। फिर x है यहाँ पर, लेकिन यहाँ दूसरे में x नहीं है, तो x को जैसा का वैसा लिखेंगे। और यहाँ एक y है और यहाँ y का वर्ग है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, y का घन हो जाएगा, है ना। तो ये कौन से ऑप्शन में है, सी नंबर में है, 24xy घन। तो इस प्रकार से ये तीसरा नंबर में का सी नंबर आपका सही उत्तर होगा बच्चों। तो ऐसे आप इसमें लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है और चौथे प्रश्न में लिखा है कि एक 7x-4 मीटर लंबे तार से 3x-4 मीटर लंबा तार काट लिया जाए तो कितने मीटर तार शेष बचेगा। तो देखो, घटाना है यहाँ पर, है ना। तो 7x है ऋण 4, है ना, इससे आपको क्या घटाना है, 3x-4 को घटाना है। तो 7x में से 3x घटाएंगे तो क्या बचा, 4x घटा, और ऋण 4 से ऋण 4 कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे 4x बचेगा। तो डी नंबर में इसका सही उत्तर होगा 4x। तो ऐसे आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 4 के उत्तर में। अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां कि तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी 8 × 8 मीटर है, तो आने और जाने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी होती है। तो दोस्तों, देखो, x-8 मीटर दूरी है, आने और जाने में तो जाने में भी फिर x-8 ही होगा। तो दोनों मिला के x और x क्या हुआ, ये 2x हुआ, और 8 और 8 हो गया 16। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, 2x-16 मीटर। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो ये आपका व्यंजक वाले प्रश्न हैं, तो इसे हम इस प्रकार से हल करेंगे दोस्तों। तो ये 5 तक आपका कंप्लीट हुआ। आगे देखेंगे, अब नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है आपको। निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करना है, मतलब इन्हें आपको जोड़ना है। तो देखो, सबसे पहला है पी वर्ग, है ना, पी वर्ग, फिर 7pq ऋण क्यू वर्ग, और ऋण 3p वर्ग, फिर ऋण 2pq धन 7q वर्ग। तो इनको आपको क्या करना है, जोड़ना है, योगफल ज्ञात करना है। तो देखो, p वर्ग है यहाँ पर और यहाँ ऋण 3p वर्ग है ना। तो ऋण 3p वर्ग है, इसको आप जोड़ेंगे किसमें, p वर्ग में, है ना। तो धन और ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। अब ऋण मतलब फिर घटाना हो जाएगा, तो 3p वर्ग में से 1p वर्ग घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2p वर्ग बचा। तो ये हमने लिख दिया ऋण 2p वर्ग। ऋण क्यों लगेगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या के सामने ऋण का
चिन्ह है, तो ये ऋण 2p वर्ग हो गया। इसके बाद 7pq है ना, यहाँ ऋण 7pq है और यहाँ ऋण 2pq है, तो ऋण और ऋण मिलके धन हो जाएगा, है ना, और 7 और 2 9 हो जाएगा, तो 9pq हो गया ये, है ना। अब इसके बाद तीसरा पद जोड़ेंगे, तीसरा पद क्या है, q वर्ग, और यहाँ पर भी 7q वर्ग। तो देखो यहाँ पर ऋण है, पहले वाले में ऋण ऋण q वर्ग है और यहाँ धन 7q वर्ग है, तो धन ऋण का ऋण हो जाएगा, मतलब घटाना हो जाएगा, और 7q वर्ग से हम q वर्ग को घटाएंगे तो बचेगा 6q वर्ग। तो इस प्रकार से आप इसे घटाएंगे दोस्तों। दूसरा है इसमें ए बी धन बी सी धन सी ए, और ऋण ए बी धन ऋण सी ए धन ऋण ए बी। तो देखो यहाँ ऋण है और यहाँ धन, और दोनों बराबर हैं, सेम है, तो इससे और ये पूरा कट जाएगा और कटने पर उत्तर आएगा 0। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे दोस्तों, और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। और दोस्तों चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय आपके लिए चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं, जिसमें आईएमपी प्रश्नों की वीडियो, पेपर की वीडियो होती हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो होती हैं। तो सारी वीडियो आपको समय पर मिले, पेपर से पहले सारी चीज़ें मिले, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए, सभी विषय के आपके रहेंगे, तो सभी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है, जिसमें लिखा है 9y वर्ग, फिर वाई एक्स, ऋण 3x वर्ग, ऋण 6y धन 4x। इसमें से आपको 6 ऋण 7y धन 5x y धन 2x वर्ग ऋण 3y, इसको आपको घटाना है। मतलब इस पद में से इस पद को आपको घटाना है। तो घटाने के लिए आप सबसे पहले पहला पद ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद दूसरे पद को आपको कोष्टक में लिख लेना है बच्चों, इस प्रकार से, है ना। अब इसके बाद आप घटाएंगे, देखो 9y वर्ग है ना, फिर yx है, फिर ये पूरा आप इसको पूरा लिखेंगे और कोष्टक हटाएंगे। तो कोष्टक हटाने के लिए पहले इनके अंदर आपको हल करना पड़ेगा, है ना। तो अंदर हल करेंगे आप, यानी चिन्हों का गुणा करेंगे, ये चिन्ह ऋण का है और ये ऋण, दोनों मिलके क्या बने, धन, तो यहाँ धन आ जाएगा, है ना। तो चिन्ह बदल जाएगा, फिर ये ऋण है और ये धन है, तो ऋण धन मिलके फिर ऋण बन गया, फिर ये ऋण है, फिर धन है, तो धन ऋण मिलके फिर ऋण बन जाएगा, तो यहाँ लिखे, है ना। फिर ये ऋण है और ये ऋण है, तो ऋण ऋण मिलके धन बन जाएगा। तो चिन्ह हटा दिए हमने, चिन्हों का गुणा कर दिए, तो कोष्टक हट जाएगा। अब आपस में गुणा करो, ये पहला पद है 9, सॉरी आपस में आपको क्या करना है, घटाना है। तो ये 9y वर्ग है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगला क्या है 7y वर्ग है ना। तो 9 और 7 कितना होगा, 16 होगा। y वर्ग वाले देखना है, तो y वर्ग वाला ये है और y वर्ग वाला ये है, तो 9y वर्ग और 7y वर्ग क्या हो जाएंगे, 16y वर्ग हो गए, है ना, हो गए। इसके बाद अब हम क्या देखेंगे, इसके बाद yx देखेंगे, है ना, ये yx देखेंगे। तो वाई एक्स क्या कहाँ है, यहाँ पर कहीं पे भी वाई एक्स नहीं है ना। तो इसके बाद क्या देखेंगे हम, देखो ये 5xy है ना, ये 5xy है और ये 4x है ना, कितना है, 4x है, या फिर ये वाई एक्स है ना। तो इनको घटाएंगे तो क्या आएगा, ऋण 4xy आ जाएगा, है ना। इसके बाद देखो यहाँ पर ऋण 2x वर्ग है और यहाँ पर 3x वर्ग है ना। तो ये देखो यहाँ पर भी ऋण है और यहाँ पर भी ऋण है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा ऋण 5x वर्ग हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ ऋण 6y है और यहाँ 3y है, तो 3y में से 6y को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3y बचेगा, है ना। फिर ये 4x है, तो 4x दूसरा पद नहीं है, तो जैसा का वैसा, और ये ऋण 6 भी फिर जैसा का वैसा यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 को ऐसे हल करेंगे, तो ये आपका उत्तर होगा बच्चों, है ना। अगर वीडियो एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। 8वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 में लिखा है कि एक आयत की लंबाई 7x तथा चौड़ाई 2x धन 1 है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब इन दोनों का हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे बच्चों। तो देखो 7x का गुणा 2x में होगा, तो 7 दूनी 14 हो गया, और x का x वर्ग हो गया, तो 14x वर्ग हो गया ये। फिर 7x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 7x एकम 7x हो जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो गया, 14x वर्ग धन 7x। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे और अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 9 में यहाँ लिखा है कि 4y फिर 5y ऋण 6 धन 4, इसको सरल करना है, यानी और y बराबर क्या है, 4 है, यानी y बराबर 4 है। तो देखो यह 4y हो गया, 5y ऋण 6 हो गया और ये 4, है ना। अब y बराबर 4 लिखना है,
तो ये 4 है और इसके साथ y है तो y के जगह 4 लिखेंगे। तो 4 की और दूसरी चीज़ ये समझना बच्चों, ये 4 और y इन दोनों के बीच क्या है, गुणा का चिन्ह है। क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो यहाँ पर y की जगह हम 4 लिखेंगे तो 4 और है ना 4y है। तो अब इसकी जगह 4 है तो इसको पहले हल करेंगे। देखो तो ये 4 है और ये 5, कोष्टक पहले सबसे पहले कोष्टक हटाएंगे। तो कोष्टक के अंदर हम ये 4y का गुणा करेंगे। तो 4y का गुणा 5y के साथ करेंगे तो 4 पंचे 20 हो गया और y क्या हो गया, y वर्ग। तो 20y वर्ग हो गया। अब 4 का गुणा हम 6 के साथ करेंगे, ऋण 6। तो क्या यानी 4y का गुणा ऋण 6 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 24y हो जाएगा। और धन 4 जैसा का वैसा हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हो गया। अब y की जगह हम 4 रखेंगे तो लिखेंगे y बराबर 4 रखने पर, तो ये y की जगह हम 4 रखेंगे तो 20 जैसा का वैसा y की जगह 4 रखे मतलब 4 का वर्ग हो गया, है ना। और उसके बाद ये 24 है तो हमने ऋण 24 लिखा और y की जगह फिर 4 लिखा और ये धन 4 की जगह धन 4 लिखा, है ना। तो ऐसा हो गया। अब क्या हो गया देखो, तो ये 20 को जैसा का वैसा 20 लिखे, 4 का वर्ग होता है 16 तो 4 चौके 16 हो गया। फिर ऋण 24 जैसा का वैसा, है ना। फिर यहाँ पर क्या है, ये गुणा 4 है, 4 धन 4, है ना। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, है ना। वैसे ही लिख दे 4 धन 4। अब पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। तो ये देखो इन दोनों को हम गुणा करेंगे और यहाँ पर इन दोनों का गुणा करके इसको जोड़ेंगे। और आप यहाँ पर जोड़ के देखिएगा, वीडियो यानी गणित बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने शॉर्ट में हल कर दिया इसको। 20 गुणा 16 करना आप, उसके बाद 24 गुणा 4 करना और ये 4 को जोड़ना और फिर जो आएगा उन दोनों को आप घटा देना। तो उत्तर आएगा आपका 228। कितना आएगा, 228 आएगा, है ना। इन दोनों का गुणा करना और यहाँ पर इन दोनों का इनका गुणा करना और बीच में ऋण का चिन्ह है तो जो भी आएगा दोनों का गुणा करने में उन दोनों को घटा देना। तो उत्तर आएगा आपका 228। तो यही आपका आंसर होगा। वीडियो लंबी होगी और गणित लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने शॉर्ट में हल किया, तो आप भी शॉर्ट में हल कर दीजिएगा। तो ये प्रश्न नंबर 9 को आपको ऐसे हल करना है दोस्तों। 10वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 में यहाँ पर लिखा है, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। लंबाई है इसकी x धन 5, चौड़ाई है x धन 2। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हम यहाँ देखेंगे लंबाई क्या था, x धन 5, चौड़ाई थी x धन 2। दोनों को हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखो x का गुणा हो गया x वर्ग, है ना। फिर x का गुणा 2 के साथ क्या हो गया, 2x। फिर 5 का गुणा हम x के साथ करेंगे तो 5x और 5 का गुणा 2 के साथ तो 5 दूनी 10। इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ देखो x वर्ग है ना, तो हमने x वर्ग लिखा, है ना। फिर ये 2x है और ये 5x, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x 5x हो गए 7x और धन 10 की जगह धन 10। तो यही आपका उत्तर होगा बच्चों, x वर्ग धन 7x धन 10। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 10 को हल करना है और कंप्लीट करना है। अब देखते हैं प्रश्न 11 में आपसे पूछा है, निम्नलिखित सारणी में आयताकार बक्सों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, प्रत्येक का आयतन आपको ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पर आयतन ज्ञात करना है, ये लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई दी है, आयतन ज्ञात करेंगे, है ना। तो देखो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो 24 और यहाँ x है, यहाँ y और यहाँ z, तो x y z हो जाएगा ये। इसी प्रकार से ये 2 है तो 2 पंचे 10 और 10 साते 70, तो ये 70 हो गया। यहाँ a है, b है और यहाँ c, तो a b c हमने यहाँ लिखे। इसी प्रकार से यहाँ पर p वर्ग q वर्ग है ना। फिर यहाँ p है, फिर यहाँ r p है। तो देखो p कितने हैं, यहाँ p वर्ग यानी 2p हो गया और फिर यहाँ पर एक p है तो ये मिलके 3p हो गए, है ना। फिर q वर्ग है, फिर यहाँ एक q है ना, तो ये भी q का घन हो गया यानी 3q का घन लग जाएगा 3q, है ना। फिर यहाँ r नहीं है ना, लेकिन यहाँ r वर्ग है यानी 2 बार है और यहाँ एक बार, तो r का भी घन हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपको हल करना है। इसी प्रकार से आप आगे हल करेंगे। ऋण 3 pm, है ना। फिर ऋण 6 m वर्ग n, फिर n वर्ग l। तो यहाँ पर देखो ऋण 3 है और ऋण 6 है ना। तो 6 तिया क्या हो गया 18, तो ये ऋण 18 हो गया, है ना। फिर यहाँ एल वर्ग है ना, और यहाँ पर ये एल 1 है तो एल एल यहाँ 2 और 1 मिलके 3 हो गया तो एल का घन हो जाएगा ये। फिर यहाँ एक एम है, यहाँ एम का वर्ग है तो ये भी एम का घन हो जाएगा। फिर यहाँ एक एन है और यहाँ 2 एन है तो दोनों मिलके क्या हो गए, एन का घन 3 हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से हल करना है दोस्तों आपको। इसी प्रकार आप एक्स, फिर यहाँ पर ये x है तो x हो गया x वर्ग,
है ना? फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक y है और यहाँ दो दूसरा y, तो y वर्ग हो गया ये। फिर यहाँ पर देखो z है और यहाँ दूसरा z, तो ये z वर्ग हो गया। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 11 को हल करेंगे। अगर समझ नहीं आया तो एक बार और पीछे करके देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा दोस्तों। तो और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमेशा मिलती रहेगी। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं बच्चों, कमेंट करके अपने गाँव का, शहर का नाम बताना, अपना नाम ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लग रही है। काफ़ी मेहनत से आपके लिए सारे वीडियो बनाते हैं, तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमारे बहुत काम आएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। इसमें लिखा है किसी वर्ग की परिमाप 8 ए वर्ग बी वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। क्या होता है? भुजा का वर्ग। तो परिमाप दे दिया है हमको यहाँ पर 8 ए वर्ग बी वर्ग, है ना? तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि वर्ग का परिमाप है 8 ए वर्ग बी वर्ग बराबर 4a। 4a क्या है ये? 4a क्या है कि ये देखो 4 भुजा होती है ना? एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये, चौथी भुजा ये, और भुजा को हम ए से मानते हैं, इसलिए हमने 4a लिखा है ना? तो ये समझ आ गया आपको। अब भुजा का वर्ग हो गया, यानी ये 2 ए वर्ग बी वर्ग, है ना? ये क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर कट जाएगा 4, है ना? 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये कट गया, इसलिए यहाँ पर ये 2 आ गया है ना? तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों, है ना? अब यहाँ पर क्या आएगा? भुजा का वर्ग है, तो इसका वर्ग करेंगे हम, है ना? इसका क्या कर लेंगे? वर्ग हो जाएगा। ये क्या लिखा है? 2a वर्ग और b का वर्ग, ये पूरे का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, ये 2 है ना? 2 का वर्ग, तो 2 दूनी कितना होता है? 4, तो ये 4 लिख दिया हमने। फिर ये a वर्ग है, तो ये वर्ग है, तो वर्ग यानी a के ऊपर वर्ग लगा है, तो वर्ग 2 का 2 बार गुणा यानी 4, तो a का भी 4 हो जाएगा। और b के ऊपर भी ये वर्ग लगा है, मतलब इसका भी वर्ग, यानी 2 दूनी 4, तो ये b का 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 4, एक ए 4 और बी 4, बी स्क्वायर 4, है ना? यानी बी का वर्ग 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसे हल करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 2 है ना? अब अभी इसको काटे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार में कटा। अब ये 2 का गुणा हम ये 2 में यानी वर्ग लगा है, इसलिए 2 का गुणा करेंगे, यानी ये भुजा है, ये सिर्फ, है ना? ये क्या है? भुजा है, लेकिन ये वर्ग लगा है, इसलिए हमने यहाँ ये वर्ग लगाया लास्ट में। तो सब में वर्ग यानी 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये आपका उत्तर होगा। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 12 को हल करेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न 13 है बच्चों। इसमें लिखा है नीचे दी गई आकृति ए और आकृति बी में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? तो देखो, हम यहाँ पर लिखेंगे कि आकृति बी का क्षेत्रफल अधिक है और 9x वर्ग अधिक है ना? क्योंकि ये 3 हो गया और ये 3, तो 3 तिया 9, है ना? और x का x वर्ग, तो 9x वर्ग अधिक है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, और ये 4 दूनी क्या हो रहा है? 8, 8x वर्ग हो रहा है। ये कितना हो रहा है? 8x वर्ग हो रहा है, और इसका हो रहा है 9x वर्ग, है ना? गुणा कीजिएगा आप, है ना? ये 4x और 2x का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 8x वर्ग आएगा। और ये 3x और 3x का गुणा करेंगे तो 3 तिया 9x वर्ग आएगा। तो एक कौन सा अधिक है? बी अधिक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 9x वर्ग है। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 14 है। इसको सरल करना है बच्चों। सरल करना है मतलब यहाँ पर देखो, एक्स वाई फिर वाई जेड, फिर एक्स वाई फिर वाई जेड, फिर वाई जेड जेड एक्स, है ना? तो इन्हें इनको जोड़ना है और आपको घटाना है। यहाँ तक देखो क्या है? यहाँ तक आपको सेम है, बीच में क्या हो जाएगा? यहाँ गुणा का चिन्ह आ जाएगा, और ये भी आपका इधर सेम है। तो 2 पद हो गए। अब इनको आपको हल करना है ना? तो देखो, यहाँ एक्स वाई और वाई वाई जेड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये x है और ये x है, तो दोनों मिलके हो गया x वर्ग। फिर ये y है और ये y है, तो दोनों मिलके हो गया y वर्ग, हो गया। फिर इसी प्रकार से y है और ये y है, तो यहाँ पर एक्स वाई वर्ग हो जाएगा, है ना? यानी आपको क्या करना है? यहाँ एक्स वाई का गुणा आप पहले ये एक्स वाई में करेंगे, तो एक्स वाई का गुणा एक्स वाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वर्ग वाई वर्ग हो जाएगा। फिर ये एक्स वाई का गुणा आप वाई जेड में करेंगे, तो एक्स वाई वर्ग जेड हो जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से ये होगा, आप एक दूसरे का गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा आप इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, है ना? तो इस प्रकार से आपको गुणा करना है। गुणा करने में ये आया आपका यहाँ। अब देखो, यहाँ पर भी एक्स वर्ग वाई वर्ग आया, है ना? अब एक्स वर्ग वाई वर्ग कहाँ है? देखो, तो ये एक्स वर्ग वाई वर्ग से एक्स वर्ग वाई वर्ग कट जाएगा, ये कट गया दोनों, है ना? फिर देखो, एक्स वाई वर्ग जेड, ये एक्स वाई वर्ग जेड है। अब देखेंगे एक्स वाई वर्ग जेड कहाँ है? तो ये देखो, एक्स एक्स वाई वर्ग जेड देखना है ना? तो एक्स वाई वाई वर्ग जेड आप ढूंढेंगे,
तो ये देखो एक्स वाई वर्ग है ना, तो ये कट जाएगा। तो ऐसे एक सेम सेम संख्या से हम सेम सेम पद को काट देंगे, तो सब पूरे कट जाएंगे और पूरे कट जाने के बाद पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर शून्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। आगे अब प्रश्न नंबर 15 है। नीचे दी गई आकृति को एक पैटर्न बनता है और इसका अवलोकन करना है आपको। तो पैटर्न बनेगा, देखो ये एक आकृति, एक में एक है, एक वर्ग है ना, यानी इस प्रकार से। फिर एक ऊपर लग गया, एक नीचे लग गया, फिर इसके ऊपर एक लग गया, फिर इधर नीचे लग गया, फिर एक ऊपर लग गया, फिर एक नीचे लग गया, फिर एक ऊपर लग गया, फिर नीचे लग गया। तो इस प्रकार से आकृति बनी है। लिखा है इस पैटर्न को जारी करते हुए 6 बनाना है। तो ये 6 बना, 5 तक बना है। अब हम यहाँ पर ये 6 बना दिए, बन गया ना ये 6। इसके बाद दूसरा क्या लिखा है, स्पष्ट कीजिए कि आकृति संख्या एवं उसमें उपयोग की गई इकाई वर्गों की संख्या किस प्रकार संबंधित है। तो हम इसमें लिखेंगे कि प्रत्येक आकृति में इकाई में वर्गों की संख्या आकृति के दुगने से एक कम है। इस प्रकार लिखेंगे। तीसरा लिखा है आकृति संख्या के लिए चर n है तथा इकाई वर्गों की संख्या के लिए t का प्रयोग करते हुए उपरोक्त प्रश्न दूसरे में निहित संबंध के लिए एक समीकरण लिखना है। तो समीकरण हम लिखेंगे इसमें t बराबर 2n-1। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 15 हल करेंगे। ये आपका खत्म हुआ बच्चों अध्याय 8। अगली वीडियो में हम अध्याय 9 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।